नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल श्री हरिहर वंदन स्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी नवरात्रि में चौथे दिन की देवी कूष्मांडा माँ की कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कूष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती हैं। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर साधक के जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कूष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कूष्मांड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कूष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि कथा का पाठ न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए चौथे दिन की पूजा में मंत्र, कथा, श्रवण और दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। माँ कूष्मांडा की व्रत कथा इस प्रकार है। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा आदित्य है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से मिलती है सुख समृद्धि। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं। कूष्मांडा देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा को जो ये मंत्र है उसके द्वारा आप उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। उनकी आराधना में इस मंत्र के द्वारा आप उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा को पेठा, कद्दू, कुम्हड़ा भी बोलते हैं, का भोग लगाना सबसे उत्तम और प्रिय माना जाता है। इसके अलावा मालपुआ, दही, हलवा और मौसमी फल में केला, पपीता भी अर्पित किए जाते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के फूल जैसे गेंदा और चमेली के फूल अर्पित करें। कूष्मांडा लाल, पीले और हरे वस्त्र धारण करती हैं। इस प्रकार से पूजा करके आप कूष्मांडा माता की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा आप सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को स्वस्थ रखें, रोगों से मुक्त रखें, सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। अतः माँ कूष्मांडा
सभी चहुँ दिशाओं में आप सबकी रक्षा करें। जय हो कुष्टमांडा मैया की जय। इसी के साथ हम आज के इस कुष्टमांडा व्रत की कथा का समापन करते हैं। मिलते हैं फिर देवी के 5वें स्वरूप की कथा के साथ में। जयकारा शेर वाली माई का, बोल सांचे दरबार की जय।